भगवान ने कहा इसी कारण से आत्मा की चर्चा सुनने में इस संसारी जीव को भार लगता है। संसारी जीवों को बहुत भार लगता है। नाटक दिखा दो, नौटंकी दिखा दो, जादूगर बुला दो, किसी विशेष हीरो हीरोइन को बुला दिया जाए तो तुरंत देखने मन लग जाता है। किसी कलाकार को बुला दिया जाए, अच्छा कलाकार हो तो मन लग जाता है, लेकिन आत्मा की चर्चा में उसका मन नहीं लगता। या कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए उसमें मन लग जाता है, लेकिन आत्मा की बात में मन नहीं लगता। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि इसका मूल कारण अनादि काल से हमने संसार की क्रियाएं की हैं, हमने कसायों में हम रचे पचे हैं। यह जीव नियम से, सभी संसारी जीव नियम से पूर्व अवस्था में मिथ्यात अवस्था से निकला है, मिथ्यात अवस्था में रहा है, निगोद अवस्था से निकला है। विचार करना भव्य जीवो, आपका कितना पुण्य है। निगोद में ऐसे भी जीव पड़े हैं अभी भी जिन्होंने त्रिपर्याय प्राप्त नहीं की। चिंतन करना मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। जैसे किसी को साक्षात भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के समोषण में जाने मिल जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है, पुण्यशाली समझता है, अपने आप को परम पुण्यशाली मानता है। इसी तरह से कोई नित्य निगोदिया जीव यदि त्रिपर्याय को प्राप्त होते हैं, ध्यान देना, क्योंकि नित्य निगोद से लोग जीव जो होते हैं 6 महीना 8 समय में मात्र, ध्यान देना, अक्षय अनंत जीव उसमें भरे पड़े हैं। नित्य निगोद में भी अक्षय अनंत का अर्थ है संसार कितना भी चलता रहेगा उस निगोद कभी वह खाली नहीं होगा। वो एक निगोदिया में अनंत जीव का पिंड होता है। जैसे एक आलू की सुई की नोक के बराबर। ध्यान देना, हे श्रावकों, यदि आप आलू का सेवन करते हो, मूली गाजर का सेवन करते हो, अदरक का सेवन करते हो, तो थोड़ा सा ध्यान देना उसमें कितने जीव विद्यमान हैं। उसमें ऐसे भी जीव विद्यमान हैं जो भगवान बनने वाले हैं, सिद्ध बनने वाले हैं, परमात्मा अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। वो हे जीव, तुम आप राग अवस्था में इंद्रियों की लंपटता के कारण, रसना इंद्रिय के कारण कितना हम अपने आप को बर्बाद कर डालते हैं, कितना हम जीवों को खा जाते हैं। एक सुई की नोक के बराबर आलू आदि की सामग्री में, अर्थात साधारण वनस्पति कहलाती है। वनस्पति के 2 भेद हैं, एक प्रत्येक वनस्पति, एक साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति उसे कहते हैं जो एक जीव का एक आधार होता है। आधार, उसके आधार से भले जीव रह सकते हैं पर एक जीव एक स्वामी होता है। लेकिन साधारण वनस्पति का अर्थ हो एक जीव में अनंत जीव का स्वामी होता है, अर्थात एक जीव का जितना शरीर होता है उस शरीर के में अनंत जीव हो सकते हैं। एक जीव मरता है तो अनंत मरते हैं, एक जीव जन्म लेता है तो अनंत जीव जन्म लेते हैं। उसको बोलते हैं साधारण वनस्पति। जैसे आलू, मूली, गाजर, शकलकंद, अदरक, गीली हल्दी इत्यादि में साधारण वनस्पति हैं। ध्यान देना भव्यवर जीवो, हे भव्यवर पुंडरीक, आपका पुण्य है कि भगवान की देशना श्रवण कर रहे हो, भगवान के समोषण में जिन देशना का पान कर रहे हो। अपने जीवन में भगवान ने ये नहीं कहा कि आप पूर्णतः भोजन त्याग कर दो, श्रेष्ठ है उपवास करना, लेकिन शक्ति नहीं है तो धर्म साधना के लिए, भगवान की आराधना के लिए आहार करना अनिवार्य है। परंतु हे जीवो, अभक्ष जीवों का भक्षण करना, अभक्ष पदार्थों का भक्षण करना, ये इंसानों की पहचान नहीं, ये मनुष्यों की पहचान नहीं, ये श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वालों की पहचान नहीं, ये तो मिलेच्छों की पहचान है, ये तिर्यंचों की पहचान है। यद्यपि ध्यान देना, तिर्यंच जीव भी शाकाहारी हो जाते हैं, तिर्यंच जीव भी अणुव्रत का पालन कर लेते हैं। उनको भी यदि कोई संबोधन किया जाए, उनको यदि भक्ष्य सामग्री खिलाई जाए, वह भक्ष्य नहीं खाते हैं। उनको संबोधन करने पर भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि भव्य जीवो, मैं भी शेर की पर्याय में था। जब मुझे 2 चारणधार मुनिराज ने संबोधन किया था, और जब 2 चारणधार मुनिराज ने संबोधन किया, उस समय उसके पूर्व मैं एक हिरण को पकड़ रहा था। मैं उसको खाने के लिए पकड़ने दौड़ा, और ज्यों इसको पकड़ लिया तो 2 मुनिराज मुझे उपदेश देते हैं, हे भव्य जीव, आप तीर्थंकर बनने वाले हो, आप तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले हो, आप अहिंसा का नाद करने वाले हो, हिंसा कर रहे हो। तो हे भव्य जीवो, मैंने उसी क्षण जब भगवान की देशना मेरे कान में पड़ी तो मुझे लगा कोई मेरे कल्याण वाला, मुझे मेरा गुरु आया है, मेरे कोई भगवान चल के आए हैं। क्योंकि हे भव्य जीवो,
ध्यान रखना, मुनियों को भी भगवान कहा गया है। पंच परमेष्टि भगवान की जय बोलते हैं लोग। पंच परमेष्टि भगवान, पंच परमेष्टि की डायरेक्ट नहीं बोलते पंच परमेष्टि की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय बोलते हैं। तो पंच परमेष्टि में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो साधु भगवान हुए कि नहीं? हे भव्य जीव, जिसने साधु की बात मानी, साधु की आज्ञा का पालन किया, साधु की विनय की, साधु की आराधना की, साधु को दान दिया, समझ लेना मैंने भगवान को दान दिया है। और पंचम काल जो आने वाला कल है, उस पंचम काल में साक्षात भगवान नहीं रहेंगे। तो वहां के जो सच्चे श्रावक होंगे वो सच्चे मुनियों को भिक्कम बक्कम हीयम सोधिये जो चरित्र सो साधु ऐसो सुदिष्ट साहू भड़ियो जिन शासने भगवान। भगवान ने कहा है जिनकी भिक्षाचर्या, जिनका गमन प्रवृत्ति, जिनकी भाषा समिति आगम के अनुकूल है, जिनका भाषण आगम के अनुकूल है, आगम के अनुसार चलते हैं, आगम के अनुसार बोलते हैं, आगम के अनुसार आहार करते हैं, वो जीव, हे जीव ध्यान देना, वो मुनि भगवान हैं, भगवान के तुल्य हैं, क्योंकि भगवान का ही रूप होता है। और ध्यान दो, एक बार भगवान की आराधना भले बाद में कर लेना, गुरुओं की आराधना पहले कर लेना, क्योंकि जो भगवान बन गए तो भगवान बन चुके, ये तो बनने वाले भगवान हैं। और भगवान बनने वाले भगवान की जितनी हम आराधना करेंगे तो वो भी हमें अपने मार्ग पर ले जाएंगे, तो हमें भी भगवान बना देंगे। ऐसे भी गुरु हुआ करते हैं जो अपने शिष्य को गुरु बना देते हैं, और गुरु ही नहीं बनाते, वो गुरु भगवान बन पाए ना बन पाए, पर वो गुरु, सच्चे गुरु अपने भक्तों को भगवान भी बना देते हैं। उसका नाम है सच्चा गुरु, उसका नाम है दिगंबर साधु, उसका नाम है बीतरागी साधु। ध्यान देना भव्य जीवो, ऐसे साधु को, साधु परमेष्टि को भगवान की उपमा दी है। ऐसे सच्चे साधु की आराधना करना, गुरुओं की आराधना करना, भगवान की आराधना करना है। तो पंच परमेष्टि की आराधना जो निरंतर करता, पंच परमेष्टि भगवान, पंच परमेष्टि भगवान का अर्थ हो भगवान संज्ञादी है। साधु जिन लिंगधारी कहलाते हैं, अरहंत का भेष कहलाता है, अरहंत का रूप कहलाता है। क्यों? क्योंकि जैसा रूप भगवान महावीर ने धारण किया, जैसा रूप भगवान आदिनाथ ने धारण किया, जैसा रूप पारसनाथ ने धारण किया, यही रूप पंचम काल भी जब आएगा तो आचार्य विराट सागर, आचार्य विद्यासागर, आचार्य वर्धमान सागर जैसे महाराज भी रूप धारण करेंगे। और ध्यान देना, जब उस पंचम काल में भगवान नहीं होंगे, कोई अवधि ज्ञानी मना पर्यागन मुनि नहीं होंगे, तो उस समय जब कोई मुनिराज विचरण करेंगे और चतुर्मास आदि होंगे, सीकर में जब चतुर्मास 2018 का होगा तो सीकर के सब भक्त अपने गुरु को भगवान की उपमा दे करके, भगवान मान करके, गणधर मान करके उनकी दिव्य देशना का पान करेंगे, वो भगवान का फल प्राप्त करेंगे। ध्यान देना, ऐसा भी समय आएगा जब साक्षात मुनियों का भगवान का सद्भाव नहीं होगा, तो सच्चे श्रद्धालु अपने गुरु को भगवान मान करके, क्यों? ये हमारे भगवान है, चलते प्रति तीर्थ हैं, चलते प्रति जिनालय हैं। भगवान तो एक जिनालय में एक स्थान पर रहते हैं, पर हे भव्य जीवो, यदि आपके नगर में, आपके द्वार पर यदि कोई निर्गंत मुनि मुद्रा बना करके आते हैं, कोई दर्शन देते हैं, आहार के निमित्त से आपके आते हैं, कितना लाभ! आहार देने का तुम्हें सौभाग्य दान हो गया, पूजन करने का सौभाग्य पूजन हो गई, मुनिराज के दर्शन का लाभ दर्शन हो गया, और कितने गुणी कर्मों की निर्जरा कर लोगे। हे भव्य जीव, यदि कोई निर्गंत गुरु आपके नगर में आ जाए, आपके घर में आ जाए, समझ लेना निर्गंत गुरु नहीं आए, मेरे घर में चलते फिरते भगवान मेरे दर्शन मुझे देने आए हैं, ऐसी भावना बनाना। क्यों? क्योंकि चलते फिरते भगवान है, जिनालय है। तो हे भव्य जीव, जब मैं शेर की पर्याय में था तो दो मुनिराज मेरे उपदेश के लिए, ध्यान देना क्या करुणा थी, एक उपदेश शेर सुन रहा था, लेकिन ऐसे भी पंचम काल आएगा, समोस लगे बातें करेंगे लोग, पता नहीं क्या स्थिति उन जीवों की, उनकी नियम से होनहार खराब है। एक में जब शेर था, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जब मैं शेर था तो जिनवाणी सुनने के लिए हाथ जोड़ लिए थे, और कुछ ऐसे भी मनुष्य होंगे, इंसान होंगे, गुरुओं के भक्त होंगे, जो समोषण लगा रहेगा, अगल बगल में बातें करके चले जाएंगे, दूसरों को सुनने भी नहीं देंगे, दूसरों को डिस्टर्ब भी करेंगे, और स्वयं भी कर्म बंद करेंगे, और दूसरों को बेचारों को डिस्टर्ब करके उनका भी कर्म बंद करेंगे। ऐसे भी जीव होंगे। क्यों? उनका मन क्यों नहीं लगता दिन देशना में, भगवान की आराधना में क्यों नहीं लगता, प्रवचन सुनने में मन क्यों नहीं लगता, बातें करा लो, फालतू की व्यर्थ की चर्चा करा लो, मन लगता है, क्यों लगता है? भाइयों ध्यान रखना भव्य जीवो,
उनको दोष नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि उनके अशुभ कर्म का उदय है। अशुभ कर्म का जब तीव्र उदय आता है तो जिन देशना नहीं सुहाती है हे जीव, और जिनका पुण्य उदय होता है वह हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर से चल करके दिव्य देशना का पान करते हैं। हे जीवो, मैं जब शेर की पर्याय में था, भगवान महावीर स्वामी ने बताया, जब मैं शेर की पर्याय में था तो दोनों हाथ जोड़ करके मुनिराज के चरणों को निहारते हुए उनसे मैंने निवेदन किया था कि भगवान मुझे उपदेश दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, मुझे मोक्ष मार्ग में लगाइए, मुझे वृत्ति दीजिए, सम्यक दीजिए। सम्य दर्शन हो ही गया था। मुनिराज के दर्शन सुन करके कर करके उनके प्रवचन सुन के, उनके दो शब्द सुन करके, और ध्यान देना, जब मैं शेर की पर्याय में था तो मैंने 12 व्रतों को अंगीकार कर लिया था, अर्थात अणु व्रत को धारण कर लिया था। जब मैं पानी पीता था तो सूर्य की किरणें जहां पड़ती थी, जहां जब पानी तप्तायमान हो जाता था, प्रासु हुआ का हो जाया करता था, उसको पीता था। अथवा कहीं झरने का पानी निकलता था, वो प्रासुक माना जाता, उसको पीता था। कहीं नदी बहती हुई पत्थर से टकराती हुई निकलती थी, उस पानी को पिया करता था। मैं बिना छना पानी नहीं पीता था, अर्थात अप्रासुक पानी नहीं पीता था, ध्यान रखना। और जब मैं पत्ती खाता था तो किसी पेड़ की तोड़ता नहीं था, मैं घास नहीं खाता था। पत्ते जो वृक्ष से स्वतः गिर जाते थे, गिरने के बाद सूख जाते थे, उसका ही सेवन किया करता था और निरंतर भगवान की आराधना किया करता था। उसी का फल आज मैं तीर्थंकर के रूप में, भगवान के रूप में तुम्हारे सामने हूं, ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने कहा। क्योंकि कुछ काल क्या, कई पर्याय भगवान बनने के लिए, हे भव्य जीवो ध्यान देना, बहुत समय लग जाता है भगवान बनने के लिए। ध्यान दो, यदि थोड़े से हमारी अंतर कसाय, हमारे अंदर विपरीत परिणति, हमारे अंदर धर्मात्मा, धर्म के प्रति अनादर भाव जागृत हो गया, पता नहीं कितने भाव को हम नष्ट कर लेते हैं, कितने पर्यायों को बर्बाद कर लेते हैं। हे भव्य जीव, अभी से पुरुषार्थ करना शुरू करो। इस पर्याय में जब पुरुषार्थ करोगे तो पता नहीं असंख्यात भाव भी लग सकते हैं। असंख्यात भाव के बाद, कई पर्याय निकलने के बाद जब कभी हमें वो अवस्था मिलेगी तो ऐसे हमें भगवान की आराधना में ध्यान देना। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति जिन देशना श्रवण करता है, तो मारीच ने कहा, भगवान महावीर स्वामी के जीव ने जो शेर की पर्याय में आया था, मैंने व्रत धारण किए और जाकर के मैं स्वर्ग अवस्था को प्राप्त हुआ था। एक शेर स्वर्ग अवस्था को प्राप्त हो गया। वही मारीच का जीव, जब आदिनाथ स्वामी उनके दादाजी तीर्थंकर थे, तो वह जब प्रवचन सुन रहा था तो अहंकार आने पर वह भाग गया था और सुनो 363 मिथ्या मतों की स्थापना कर दी। स्वयं भगवान महावीर बन के मोक्ष चले गए। ध्यान देना श्राप को। हे भव्य जीवो, कभी अहंकार में आकर किसी मिथ्या मत को मत चला देना, किसी मिथ्या बात की पुष्टि मत कर देना, नहीं तो वो चलती ही रहती है। जैसे कभी कभी हम अपने अहंकार में आकर के कोई बात पुष्ट कर देते हैं तो वो जैसा आप करते हो वैसा दूसरा करता है, जैसे आपने किया वैसा दूसरा करता है, चलता रहता है। जैसे आने वाले पंचम काल में ऐसे ऐसे कसाई लोग होंगे जो समाज के वोट डाल करके चुनाव करेंगे। लोकसभा विधानसभा के चुनाव तो होंगे, चलो संसार है संसार की क्रियाएं हैं, परंतु समाज के बीच में चुनाव होंगे, दो भेद हो जाएंगे। तो फिर जो एक गुट होगा वो दूसरा कहेगा मैं करूंगा, वो कहेगा मैं ऐसा करूंगा। इस प्रकार की कसाई चलती रहेगी। फिर कभी सामंजस्य नहीं होगा, आपस में मेल मिलाप नहीं होगा। फिर ये बटेंगे, फिर ये साधु को भी बांट लेंगे, और साधु बटेंगे तो इनके भक्त बढ़ जाएंगे, तो कसाई का प्रादुर्भाव हो जाएगा और हमारे समाज का, धर्म का, वीतराग शासन का ह्रास होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां कसाय का प्रादुर्भाव होता है, हे भव्य जीव, जहां कसाय का प्रादुर्भाव होता है वहां कुछ भी नहीं चलता, विनाश के अलावा कुछ भी नहीं। रावण ने कसाई की थी, घात हुआ। कौरव ने कसाई की थी, घात हुआ। द्वीपान मुनिराज हमारे निर्गंत साधु, उन्होंने भी कसाई कर ली थी, उन्होंने भी अपना घात किया। जो भी हो, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, यदि कसाय भाव करता है, ध्यान देना, क्योंकि कसाय इतनी घातक है। यदि वह कसाय अनंतानुबंधी में चली जाती है, अनंतानुबंधी का मतलब है अनंत का अनुबंध करने वाला, अनंत का अनुबंध करने वाली। जब अनंतानुबंधी कसाय, भगवान ने तो इतना तक कहा, हे जीवो कसाय मत करना, क्योंकि कसाय व्यक्ति को पश्चाताप नहीं होता। यदि कोई कसाय में आकर कुछ कह दे, धर्म का, धर्मात्मा का अनादर कर दे, वो कभी गिलानी नहीं करेगा। एक व्यक्ति कोई पाप कर दे, कोई धर्मात्मा
व्यक्ति पाप कर ले, कोई धर्म के भेष में आकर के पाप कर ले, उसको तो गिलानी होगी। पापी भी यदि धर्मात्मा के भेष में नहीं है और सामान्य श्रावक श्रावका के रूप में है, यदि वो पाप करता है तो आलोचना करने की भावना बनेगी, उसको अपने अंदर गिलानी होगी, मैंने क्या पाप कर डाला, क्यों ऐसा पाप किया, पश्चाताप होगा। पर कसाई व्यक्ति को पश्चाताप नहीं हुआ। रावण मरते मरते सभी इतना कसाई था, अंतिम समय भी रामचंद्र ने समझाया था कि लंकेश मुझे लड़ना नहीं है, आप तो मेरी सीता वापस कर दो। मैं क्यों वापस करूं, आओ लड़ने के लिए सामने। अंतिम समय भी राम लक्ष्मण ने खूब समझाया पर कसाई नहीं माना। कौरवों को पांडव ने खूब समझाया कि भैया जो आपके हिस्से में आप ले लो, मेरे हिस्से में हमें मिला है, हमें जीने दो। पर कौरव कहते थे नहीं, जो मिला है तो मुझे मिला है, तुम्हारा भी मेरा है। पर पांडव जो थे, पांडव कहते थे नहीं भैया, जो तुम्हें मिला तुम संभालो, हमें मिला हम संभालें। पर राम ऐसे भी थे, तुम्हें मिला तुम्हारा, हमारा भी तुम्हारा। पर वीतरागी साधु कहते हैं न हमारा न तुम्हारा, इस संसार का झूठा मेला है, कोई कुछ किसी का नहीं है। तो दिगंबर साधु बन जाते हैं जब देख लेते मेरा क्या। ये द्रव्य परिवर्तन चर्चा चल रही है। द्रव्य परिवर्तन ऐसा द्रव्य है ही नहीं जिसको मैंने भोगा ना हो। भुक्तोर्जिता मोहर मोहन मया सर्वे पुद्गला, मैंने ऐसा कोई द्रव्य नहीं बचाया जिसको भोग ना किया हो, जिसको अपना स्वामी ना बनाया हो। उच्छिष्ट तेजबद्ध मम विज्ञस्का, मुझ ज्ञानी की, भगवान कहते हैं आचार्य निर्गंत वीतरागी साधु कि मुझ ज्ञानी की इसमें स्पृहा क्या। उच्छिष्ट अर्थात कोई व्यक्ति भोजन करने के बाद यदि वमन करता है तो वमन के बाद क्या वह खाना चाहेगा? कोई वमन करने के बाद कभी खाना नहीं चाहता है। हे जीव, इसी तरह से जो जिसको मैंने प्राप्त कर लिया, ध्यान देना, जैसे आप लोग जब कभी सर्दी का समय आता है तो कहते हैं भैया मक्का की बाटी खाना है, मक्के की रोटी खाना है, ज्वार की रोटी खाना है, ये खाना है। क्यों भैया? नया आइटम है, मटर की सब्जी खाना है, मटर ले आओ। नया है क्या? नहीं, जो हम खा चुके ना उसका मल बना, मल बन करके खेत में गया, खेत में बन करके मिट्टी के रूप में हुआ, खाद बीज हमने बीज डाला, उसी में आगे उत्पन्न हो गया, वो पेड़ के रूप में आ गया, वही मटर के रूप में आ गया। हम कहते हैं नया है। भगवान कहते हैं जीवो, कोई भी द्रव्य नया है नहीं है, कोई भी द्रव्य नहीं जिसको मैंने स्वीकार ना किया हो। फिर यूं क्यों कहते हो कि मेरा है मेरा है मेरा है? कौरव तुम मेरा मेरा करते रह गए, कसाय करते रह गए, चले गए, कुछ नहीं ले गए। हे रावण, सोने की लंका बर्बाद कर डाली आपने, सोने की लंका को नष्ट कर दिया, सोने की लंका नहीं बची, कसाय के कारण तुमने घात कर लिया। और पांडव ने कहा कि नहीं, जो तुम्हारा वो तुम्हारा, मेरा सो मेरा। आज पांडव की जय जयकार हो रही है।